स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज का ये वीडियो हमारा उनके लिए है जिनके हस्बैंड या वाइफ उनके साथ क्रूरता करते हैं। अब ये क्रूरता कैसी होगी? ये होगी मानसिक क्रूरता। जैसे कि पति या पत्नी के द्वारा अगर किसी को भी अपने पार्टनर को किसी तरह का कोई अपशब्द कहा जा रहा है, गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये एक मानसिक क्रूरता में माना जाएगा, जिसकी वजह से ये देखा जाएगा कि अगर अदालत ये पाती है कि पति या पत्नी के साथ हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती थी, क्रोध और भय इस तरह की चीज़ें अगर बनी रहती थी, तो ये क्रूरता की श्रेणी में आएगा। और इसके आधार पर अगर आप तलाक लेना चाहते हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13(1)(1)(a) के तहत आप डाइवोर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कंटेस्टेड डाइवोर्स का एक ग्राउंड माना जाता है। क्रूएल्टी कंटेस्टेड डाइवोर्स का एक ग्राउंड है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ न कुछ ऐसी-ऐसी बातें होती रहती हैं घर में, जिसकी वजह से तनाव की स्थिति बनी रहती है। अब ऐसे में अगर आप अपने उस पार्टनर को कहते हैं डाइवोर्स के लिए, तो वो नहीं देना चाहता। उसका सीधा ये होता है कि नहीं, मैं तो डाइवोर्स नहीं दूँगा या मैं नहीं दूँगी। अब ऐसी स्थिति में आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आप उसके साथ रह भी नहीं सकते, और आपको एक तो वो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने को तैयार नहीं है, और कंटेस्टेड के लिए आपके पास कोई ग्राउंड आपको नहीं समझ में आता। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे केस के माध्यम से कि आपके पास ये किस तरीके से ग्राउंड बन सकता है, और इस केस में पत्नी ने अपने पति के साथ किस तरह का व्यवहार किया था, किन किन शब्दों का प्रयोग किया था। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो जब भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब तनाव होता है, पहले पहले तो अगर हम तनाव की बात करते हैं, तो अगर दो लोग साथ में रहते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है। लेकिन जब वो मतभेद रेगुलर होने लगे और ऐसा हो कि डेली ही किसी न किसी बात को लेकर के कुछ ऐसी बातें हो रही हैं उनके बीच में, जिसकी वजह से दूसरा जो पक्ष है उसको मानसिक पीड़ा हो रही है, वो बिल्कुल भी। तो ऐसे में आज का ये जो केस है वो है हमारा, जो अगर हम केस के टाइटल की बात करें तो उसका नाम है डीवी बनाम आरबी। और इसमें क्या हुआ कि पहले पति ने डाइवोर्स के लिए याचिका फाइल की, और लोअर कोर्ट से उसे डाइवोर्स मिल गया। फैमिली कोर्ट ने डाइवोर्स को मान्य कर दिया। लेकिन जब इसके लिए अपील में हाई कोर्ट गई पत्नी, और जब हाई कोर्ट जाती है पत्नी अपील के लिए, तो उसके अपील को हाई कोर्ट खारिज कर देती है। और खारिज कब करती है, किन बातों को लेकर के उस पे क्या किन किन बातों का उसमें जिक्र किया गया, सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको बताई जा रही हैं। तो इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि क्रूरता के आधार पर एक जोड़े के विवाह के विघटन को सही माना जाएगा, कि अगर क्रुएल्टी हो रही है दोनों पक्षों में, क्रुएल्टी कोई भी एक पक्ष कर रहा है, तो इसमें डाइवोर्स का अगर विवाह विघटन डाइवोर्स अगर उसमें पारित कर दिया गया, डिक्री अगर दे दी गई है, तो वो बिल्कुल ही मान्य होगी। और इसमें भी पत्नी के द्वारा क्या किया जाता था कि पति को बहुत ही अपमानित किया जाता था, उसके अपशब्द कहे जाते थे, परिवार के खिलाफ बार-बार गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई कि ये सारी चीज़ें क्रूरता मानी गई। अदालत ने कहा, इसमें एक बात और अदालत ने बहुत ही अच्छी कही, जो कि आप सबको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि आपके केस में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कई बार, और इसके लिए आप हमें कॉल करते हैं, आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप हमसे बोलते हैं, मैसेज करते हैं कि मैम ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। वो चाहे एक वाइफ़ हो या एक हस्बैंड हो, दोनों के बीच की ये बात हो रही है। भले ही ये जो केस है ये पत्नी के फ़ेवर में नहीं था, पति के फ़ेवर में था, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पत्नी ही इस तरह का काम करती। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पति भी अपनी पत्नी को टॉर्चर करता है और इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है। तो ये दोनों के लिए है। इसमें अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, और किसी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह लगातार गाली-गलौज के साथ अपनी जीवन को जिए। मतलब क्या होता है कि कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में लगातार ही गाली-गलौज वाली चीज़ें होती हैं। पति अपनी पत्नी को गाली दे रहा है या पत्नी अपने पति को गाली दे रही है। तो ये आपका एक तरीके से माना जाएगा कि आपके सम्मान का हनन किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को कोर्ट ने ध्यान में रखा, और कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। फैमिली कोर्ट ने कहा था कि पत्नी अपने पति के साथ क्रूरता का व्यवहार कर रही है, क्योंकि वह उसे और उसके माता-पिता को गाली देती है। और इसके बाद फिर फैमिली कोर्ट की इस याचिका को चुनौती दी गई। अपील किया गया, तो अपील जब की गई तो अपील खारिज हो गई, और इसमें जो पति को जो डाइवोर्स की डिक्री मिली थी वो बिल्कुल ही सही मानी गई। अब इसमें क्या हुआ कि वर्तमान जो भी ये मामला है, इसमें क्या कि अपीलकर्ता जो था, इसकी पत्नी का आचरण, जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें उसने रिकॉर्ड पर साबित की, और पत्नी के व्यवहार की वजह से हमेशा ही प्रतिवादी जो पति था, प्रतिवादी का मतलब यहाँ पे पति था, तो उसे मानसिक पीड़ा अनुभव हो रही थी, क्रोध
दर्द, इन सारी स्थितियों का वो लगातार सामना कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जब देखी गईं, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात है कि आपके साथ क्या होता है, अगर आप जा कर के उन चीज़ों को आप ओरली अगर आप बताते हैं तो उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आपके पास सबूत रहेगा तो आपकी चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप पूछते हैं कि मैम ये बताइए कि ये केस इतने लंबे क्यों चलते हैं? तो देखिए एक रीज़न ये भी है आपके केस के लंबे चलने का कि आपने केस तो कर दिया होता है किसी भी तरह का, लेकिन आपके पास वो सबूत नहीं होते हैं जिन सबूतों के माध्यम से आप अपने केस को सही साबित कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर पति के पास वो सारे सबूत थे, तो पति ने उन सारे सबूतों के माध्यम से अपनी डाइवोर्स की डिग्री को पा लिया था। अदालत में अदालत ने जो जो भी शब्द वगैरह पत्नी ने जो बोले थे, उन सारे शब्दों को दोहराया था। तो इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस-किस तरह की बातें उसकी पत्नी कहती थी, या इस तरह का केस आपके साथ भी हो सकता है। जैसे कि पत्नी हमेशा ये धमकी देती थी कि मैं शिक्षा विभाग में अधीक्षक हूँ, आपका परिवार हमारे स्तर का नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि जब दोनों के बीच में कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, या पत्नी अच्छे पोस्ट पे होती है या पति अच्छे पोस्ट पे होता है और पत्नी कुछ नहीं करती है, कुछ करती भी तो उससे नीचे के स्तर का करती है। यही स्थिति दूसरे साइड से भी हो सकती है कि पत्नी अच्छे पोस्ट पे, पति कम उससे नीचे के पोस्ट पर है, तो पत्नी उसे किसी भी तरह का कुछ भी बार बार टॉर्चर करती है, इस तरह की उसे धमकी देती है, उस तरह का उसे बार बार नीचा दिखाने का काम करती है। तो यही काम इस भी केस में हुआ। इसके बाद फिर पत्नी क्या कहती थी कि 2 कौड़ी का पुलिस वाला है तेरा बाप, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मिनिस्ट्री तक पहुँच है हमारे पापा की। अब ये शब्द अधिकतर करके हमारे पास जितने भी केस आते हैं, तो उसमें अधिकतर लोग ये बताते हैं कि मैम हमारी पत्नी का पत्नी के घर वालों का बहुत ऊँचा पहुँच है, या पति के घर वालों की बहुत ऊँची पहुँच है। तो इस वजह से हमारी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि आप कुछ भी तुम लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी इतनी ऊँची पहुँच है, हमारी मिनिस्ट्री तक पहुँच है, हमारी पुलिस वालों, हमारे बड़े-बड़े अधिकारियों से पहुँच है। तो यही चीज़ें इस भी केस में हुई। पत्नी क्या कहती थी कि 2 कौड़ी का पुलिस वाला है तेरा बाप, और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी पहुँच क्या है, मिनिस्ट्री तक हमारी पहुँच है। इसके बाद फिर एक शब्द और जो कहा जाता वो ये था कि मैं इतना खर्च नहीं करती जितना तेरी दवाओं पर खर्च होता है। अब ये क्या हुआ कि अगर किसी का भी पति या पत्नी बीमार है और आप उसके इलाज के लिए अगर पैसे वगैरह खर्च करते हैं, या खुद भी वो करता है, अब आप उस चीज़ को लेकर के अगर उसे बार-बार सुनाते हैं, तो ये भी मेंटली टॉर्चर हुआ। ये दोनों केस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर केस भले ही पत्नी के साइड से हुआ था, लेकिन बात हम दोनों केस की कर रहे हैं। इसके बाद फिर पत्नी का ये भी कहना होता था कि दिखाई नहीं देता, बात कर रही हूँ, सास की बीमारी है, लकवा नहीं है जो खुद दवाई नहीं ले सकते। अब ये शब्द क्या होगा कि अगर क्या हुआ कि आपके घर में आपके मदर या फादर की किसी की भी तबीयत ख़राब है, और आप अपनी पत्नी से आप ये कहते हैं कि आप वो उनकी देखभाल कर ले, और वो नहीं करती है, वो इस तरह की बातें करती कि नहीं मैं नहीं देखूंगी, या फिर मैं वो इतना अपना काम खुद भी कर सकती है, तो ये भी एक तरीके का मेंटली टॉर्चर हुआ। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि इस केस में बहुत ही मायने रखी, और सारी चीज़ों का उस पति ने प्रूफ भी दिया, और इसके आधार पर डाइवोर्स की डिक्री भी मिली। और जब डिक्री के खिलाफ जब अपील में गई पत्नी, तो उसकी अपील को खारिज कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो साफ दर्शा रही थी कि अब पति के साथ मेंटल क्रूएल्टी की जा रही है, और मेंटल क्रूएल्टी एक हमारा ग्राउंड होता है डाइवोर्स के लिए, तो उसे इसी ग्राउंड पर उसे डाइवोर्स मिल गया। तो अगर ऐसी चीज़ें आपके भी केस में हैं, तो भी आप भी डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। लेकिन आप अपने किसी भी केस को अगर आप करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये कोशिश करें कि आपके पास उससे संबंधित पूरा प्रूफ हो। आपके पास अगर प्रूफ होगा, तो आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर साबित कर पाएंगे, और जल्द से जल्द आपका केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और आपके फेवर में ही डिसीजन आएगा। तो आप झूठा केस करने से बचिए, और लेकिन अगर आपके साथ सच में गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ आप ज़रूर आवाज़ उठाइए, और पूरे प्रूफ के साथ आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट का दरवाज़ा, अदालत का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रहता है, और ऐसा नहीं कि आपके साथ न्याय नहीं होगा। अगर आप सही हैं, तो आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। अगर आपको इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए, या आप अपनी किसी भी समस्या के बारे में, कानूनी समस्या के बारे में हमसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर आप कॉल करते मैसेज करिए, व्हाट्सएप कॉल आप मत करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए। आपको पूरी डिटेल मिलेगी, और वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप कैसे आप हमसे बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के कुछ चार्जेस हैं जो कि आपको उसे पेड करना होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।